हेलो गाइस, मैं जूही आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल जर्नी बिगिंस के पहले वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड और एक्सोप्लैनेट के बारे में। ब्रह्मांड सब कुछ है। इसमें सभी स्थान, सभी पदार्थ और ऊर्जा शामिल है जो अंतरिक्ष में है। इसमें स्वयं समय भी शामिल है और निश्चित रूप से इसमें आप भी शामिल हैं। पृथ्वी और चंद्रमा ब्रह्मांड का हिस्सा है, जैसे कि अन्य ग्रह और उनके दर्जनों चंद्रमा हैं। एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट के साथ ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य सैकड़ों अरबों सितारों में से एक है और उन सितारों में से अधिकांश के अपने ग्रह हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। मिल्की वे देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी में से एक है, उन सभी में जिनमें शामिल है हमारे अपने ग्रह। माना जाता है कि उनके केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल है। सभी गैलेक्सी में सभी तारे और अन्य सभी चीज़ें जो एस्ट्रोनॉमी देख भी नहीं सकते, वे सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हालांकि ब्रह्मांड एक अजीब जगह लग सकता है, यह दूर नहीं है। आप अभी जहाँ भी हैं, बाहरी अंतरिक्ष केवल 62 मील यानी कि 100 किलोमीटर दूर है। दिन हो या रात, चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर, सो रहे हो या दोपहर का खाना खा रहे हो, बाहरी स्थान आपके सिर से कुछ दर्जन मील ऊपर है। यह आपके नीचे भी है। आपके पैरों के नीचे लगभग 8000 मील यानी कि 12,800 किलोमीटर पृथ्वी के विपरीत दिशा में अनफॉरगिविंग, वैक्यूम और रेडिएशन वाला अंतरिक्ष है। वास्तव में आप अभी भी तकनीकी रूप से अंतरिक्ष में हैं। हम अक्सर कहते हैं अंतरिक्ष में वो वहाँ है और हम यहाँ हैं, जैसे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से अलग है। लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है और यह अन्य ग्रहों की तरह ही अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के हिस्से में है। इस विशेष ग्रह की सतह के पास का वातावरण जीवन के लिए मेहमाननवाजक है। ब्रह्मांड कितना पुराना हो सकता है? यह लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिक सबसे पुराने तारों की आयु और ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापकर उस संख्या तक पहुंचे हैं। उन्होंने विस्तार को गैलेक्सी से प्रकाश में डॉपलर बदलाव को देखकर भी मापा है, जिनमें से लगभग सभी हमसे और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। गैलेक्सी जितनी दूर है, उतनी ही तेजी से वो दूर जा रही है। कोई उम्मीद कर भी नहीं सकता है कि ग्रेविटी एक दूसरे से गैलेक्सी की गति को धीमा कर देगा, लेकिन इसके बावजूद वो गति कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को पता भी नहीं है कि क्यों। भविष्य में गैलेक्सी इतनी दूर होगी कि उनका प्रकाश पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। इसे समझने का एक और तरीका है। पदार्थ, ऊर्जा और ब्रह्मांड में सब कुछ आज की तुलना में पिछले शनिवार को अधिक कॉम्पैक्ट था। अतीत में किसी भी समय के बारे में यही कहा जा सकता है। पिछले साल, 10 साल पहले या 1 अरब साल पहले। लेकिन अतीत हमेशा के लिए नहीं रहता है। गैलेक्सी की गति और हमसे उनकी दूरियों को मापकर वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर हम गैलेक्सी के बनने से पहले या सितारों द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने से पहले काफ़ी दूर जा सकते थे, तब चीज़ें एक साथ इतनी करीब थी और गर्म थी कि परमाणु नहीं बन सके और फोटॉन कहीं नहीं जा सके।
समय से थोड़ा पहले सब कुछ एक ही स्थान पर था, या वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्थान था जहाँ ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। उस स्थान पर जाने के मिशन पर विचार करने में बहुत अधिक समय व्यतीत ना करें। हालांकि एक व्यक्ति उस स्थान पर नहीं जा सकता है जहाँ बिग बैंग हुआ था। ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड एक अंधेरा खाली स्थान था। उसमें एक विस्फोट हुआ जिससे सभी पदार्थ उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड मौजूद नहीं था, अंतरिक्ष भी मौजूद नहीं था। समय ब्रह्मांड का हिस्सा है और इसलिए यह अस्तित्व में नहीं था। समय की शुरुआत भी बिग बैंग से हुई। जैसे जैसे समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वैसे वैसे अंतरिक्ष स्वयं एक सेंटर से विशाल ब्रह्मांड तक फैल गया। आइए अब जानते हैं ब्रह्मांड किससे बना है। ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा और पदार्थ है। इसमें देखे जाने योग्य अधिकांश पदार्थ हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणुओं का रूप ले लेते हैं, जो सबसे सरल परमाणु तत्व है, जो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन साझा करने वाले दो या दो से अधिक परमाणु एक अणु है। कई खरब परमाणु मिलकर एक धूलकण है। कुछ टन कार्बन, सिलिका, ऑक्सीजन, बर्फ और कुछ धातुओं को एक साथ मिलाएं तो एक क्षुद्र ग्रह बन सकता है। या हाइड्रोजन और हीलियम के 3,33,000 पृथ्वी द्रव्यमानों को एक साथ इकट्ठा करें तो एक सूर्य जैसा तारा बन सकता है। व्यवहारिकता के लिए मनुष्य अपनी विशेषताओं के आधार पर पदार्थ के गुच्छों को वर्गीकृत करता है। गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर, प्लैनेट, डॉट प्लैनेट, रग प्लैनेट, मून, कॉमेट, मेट्रॉयड, रैकून, ये सभी पदार्थ के संग्रह हैं जो एक दूसरे के भिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। वैज्ञानिकों ने पदार्थ के उन गुच्छों का मिलान कराना शुरू कर दिया है और परिणामी संख्या बहुत ही भयावह है। हमारी पास की गैलेक्सी मिल्की वे में कम से कम 100 बिलियन तारे हैं और देखने योग्य ब्रह्मांड में कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। यदि सभी गैलेक्सी एक ही आकार की होती तो इससे हमें देखने योग्य ब्रह्मांड में 10,000 बिलियन मिलियन यानी कि 10 सेक्सटिलियन तारे मिलते। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का एक गुच्छा भी है जिसे हम देख या प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। सभी स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, सी ऑटर, ब्लैक होल और डंग बीटल मिलकर ब्रह्मांड में 5% से भी कम सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष का लगभग 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। जिनमें से किसी को भी दूर से नहीं समझा जा सकता है। ब्रह्मांड जैसा कि हम समझते हैं यह काम नहीं करेगा यदि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद नहीं है, और उन्हें डार्क लेबल इसलिए किया गया है क्योंकि वैज्ञानिक सीधे उनका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, कम से कम अब तक तो नहीं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा दृष्टिकोण समय के साथ बहुत बदल गया है। ब्रह्मांड क्या है, यह कैसे काम करता है और यह कितना विशाल है, इसके बारे में मानव की समझ युगों में बहुत बदल गई है। अनगिनत जन्मों तक मनुष्य के पास ब्रह्मांड को समझने का बहुत कम या कोई साधन नहीं था। इसके बजाय हमारे दूर के पूर्वज हर चीज़ की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए मिथक पर निर्भर थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने स्वयं उनका आविष्कार किया था। मिथक वास्तविकता की प्रकृति के बजाय मानवीय चिंताओं,
आशा, आकांक्षा या भय को दर्शाते हैं। कई शताब्दी पहले हालांकि मानव ने ज्ञान की खोज के लिए गणित, लेखन और नए खोजे गए सिद्धांतों को लागू करना शुरू किया। उन सिद्धांतों को समय के साथ बेहतर और विकसित किया, जैसे कि वैज्ञानिक उपकरण। अंततः ब्रह्मांड प्रकृति के बारे में संकेत प्रकट करते थे। केवल कुछ 100 साल पहले जब लोगों ने व्यवस्थित रूप से चीज़ों की प्रकृति की जांच शुरू की, तब वैज्ञानिक शब्द का अस्तित्व ही नहीं था। इसके बजाय शोधकर्ताओं को एक समय के लिए प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था। तब से ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बार बार आगे बढ़ा है। लगभग एक सदी पहले ही खोज करने वालों ने पहली बार हमारी गैलेक्सी से परे गैलेक्सी का अवलोकन किया और केवल आधी सदी बीत चुकी है जब से मानव ने पहली बार अंतरिक्षयान को दूसरी दुनिया में भेजना शुरू किया। सौर प्रणाली और 4 विशाल बाहरी ग्रहों और उनके अनगिनत चंद्रमाओं की पहली अपलोड इमेज वापस भेजी। पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर पहिए लगे रोवर्स उतरे। मनुष्यों ने अस्थायी रूप से चालक दल पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया और पहले बड़े अंतरिक्ष दूरबीनों ने ब्रह्मांड के अधिक दूर के हिस्से के आश्चर्यजनक दृश्य दिए जो पहले कभी नहीं थे। केवल 21वीं सदी की शुरुआत में खोज करने वालों ने अन्य सितारों के आसपास हजारों ग्रहों की खोज की। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया और ब्लैक होल की पहली छवि बनाई। निरंतर उत्पन्न होती तकनीक और ज्ञान के साथ और कल्पना की कोई कमी नहीं होने के कारण मनुष्य ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को उजागर करना जारी रखा है। नई अंतर्दृष्टि और प्रेरित धारणाएं इस खोज में सहायता करती है और इससे उभरती भी है। हमें अभी तक गैलेक्सी में अरबों अन्य सितारों के निकटतम तक अंतरिक्ष जांच नहीं भेजी है। मनुष्य ने अभी तक हमारे अपने सौरमंडल में सभी संसारों की खोज नहीं की है। संक्षेप में, ब्रह्मांड का अधिकांश भाग जिसे जाना जा सकता है अज्ञात है। ब्रह्मांड लगभग 14 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा सौरमंडल 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। पृथ्वी पर जीवन शायद 3.8 बिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और मनुष्य केवल कुछ समय के लिए ही अस्तित्व में है, कुछ 100,000 साल। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड हमारी प्रजातियों की तुलना में लगभग 56,000 गुना अधिक समय तक अस्तित्व में रहा है। उस उपाय से लगभग सब कुछ जो कभी हुआ है वह मनुष्य के अस्तित्व में आने से पहले हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। लौकिक अर्थ में हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे अपने सौरमंडल की खोज के पहले कुछ दशक केवल एक शुरुआत है। अब से सिर्फ एक मानव जीवन के बाद ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसमें हमारा स्थान निसंदेह उस तरह विकसित होगा जिसकी आज हम केवल कल्पना कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे। बाय बाय। थैंक यू।